हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी आप सुबह उठते हैं और अपने आसपास देखते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है और यह देखते ही आप समझ जाते हैं भैया कुछ वहाँ पे कांड हुआ है, कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। कहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है कुछ वहाँ पे भी कोरोना को लेके कुछ ऐसा ही कांड हो रहा है। कांड क्या हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 3T नियम लागू करने के बारे में भी सोचा है, ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने मार्क ड्रिलिंग के बारे में भी बात की है। लेकिन ये दोनों क्या है, क्यों आखिर ये करने के लिए किया जा रहा है और क्या सच में स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसको हम समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हुआ ये है दोस्तों कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने देखा कि कुछ दिन के अंदर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव केस निकल के आए हैं, उसमें कुछ डेथ भी हुई है। तो ये दोनों जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि जो 6 महीने में नहीं हुआ था वो अब जाके हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा डर भी गई है। यहाँ तक कि जो ICMR है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने भी गवर्नमेंट को एक सलाह दिया है, ठीक है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं और ये बैकअप प्लानिंग पे भी काम कर रहे हैं। बैकअप प्लानिंग क्या है मैं आपको अभी ये समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब पहली बार कोरोना आया था तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था कि उनको पता था केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे, तो वो क्या कर रहे थे, जैसे जो खाली जगह था, जैसे यहाँ तक कि रेलवे के अंदर जो डिब्बे थे वहाँ पे भी क्या कर रहे थे, लगातार वो बेड बना रहे थे ताकि अगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े तो उसके लिए क्या करें, उनके लिए एक जगह बना सके, उनके लिए फैसिलिटीज़ बना सके। तो ये बैकअप प्लानिंग था। फिर से बैकअप प्लानिंग की बात हो रही है, इसका मतलब खतरा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है, जो हो सकता है गवर्नमेंट हमसे ना भी बता रही हो, लेकिन कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। उन आंकड़ों से आप समझेंगे कि क्या सच में ये इतना बड़ा ये खतरा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए हुआ क्या है कि कुछ हफ्तों के अंदर महाराष्ट्र जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि लगातार 437 केस लगातार बढ़े हैं। मतलब एक हफ्ते के अंदर ये इतने केस बढ़े हैं, एक्टिव केस जो थे उसमें से एक दिन के अंदर 94 केस फटाक से निकल के आए हैं। ये तो केस वो है जो निकल के आए हैं। जरा सोचिए, लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, लोगों ने सुपर डोज भी ले लिया है, ठीक है, हाइपर डोज भी ले लिया है, उसके बावजूद भी ये हालात है। उसमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है। मौत कहाँ कहाँ होती है? औरंगाबाद में होती है, कोल्हापुर में, ये 2 जगह इनकी मौत होती है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में जो टोटल केसेस होते हैं जब उनको देखा जाता है तो ये लगभग कितने हो जाते हैं, जो एक्टिव केस हैं वो कितने हो जाते हैं, 1590 हो जाते हैं, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें तो ये लगभग 1900 या 1800 के आसपास ये टोटल केसेस हैं, ठीक है। और ये आंकड़ा मैंने आपको बताया था कि 146 दिन तक ये अभी तक ऐसे केसेस नहीं निकल रहे थे, मतलब स्थिति कंट्रोल में थी। लेकिन 146 दिन के बाद, ठीक है, ये क्या हो रहा है, केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि चाइना में क्या हुआ कि चीज़ें शांत थी, ऐसा लगा कि उनकी जीरो कोविड पॉलिसी थी उसके तहत दुनिया को लगा कि इन्होंने काफ़ी हद तक क्या किया है, कंट्रोल पा लिया है। लेकिन जैसे ही नियम हटते हैं वहाँ पे केसेस बहुत तेज़ी से राइज करते हैं, ठीक है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी लग रहा है। जो ये गवर्नमेंट ने ये देखा, ठीक है, ये जो केसेस इतने तेज़ी से बढ़े, जो मौतें हुई हैं, ठीक है, इसी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं, ठीक है, मतलब डर भी गए हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, 3T पॉलिसी भी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी में क्या हुआ है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी क्या किया है, उसने भी एक आंकड़ा जारी किया, उसने एक सलाह भी दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो हमको केसेस मिले हैं उसमें 306 केस ऐसे हैं जो H3N2 के हैं, ठीक है, और जो 427 हैं वो क्या है, H1N1 के हैं। जो H3N2 है, मैं जैसा आपको पता ही ये क्या है कि एक तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये चारों तरफ फैल रहा है। कुछ दिन पहले मैं 10 दिन तक यहाँ पे नहीं था तो जाहिर सी बात है मैं भी बीमार था, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर दवा देते थे और जब लोगों से बातें करता तो लोग बोलते थे तुमको कुछ नहीं, तुमको यही हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे भी कहा, ठीक है, ये H1N1 क्या है, इसी का एक वेरिएशन है, ठीक है। तो इसके भी केसेस निकल के आ रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। तो वहीं पे जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, H2 है ये तो बढ़ रहा है, H1N1 बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ आप इसको भी खारिज नहीं कर सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है XBB.1.16, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी बहुत तेजी से राइज कर रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रकोप देखने के लिए मिलेगा और जो केसेस आ रहे हैं सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि H3N2 के हैं, H1N1 के हैं, इसमें ये केसेस, ठीक है, जो ओमिक्रॉन है इसके जो वेरिएंट है XBB.1.16 है, इनके भी केसेस हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अब ये देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं बता चुका हूँ कि ओमिक्रॉन की बातें पहले भी हो रही थी और ये नया आया है। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम है क्योंकि एक
चलो एक वायरस थे ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब 2-3 वायरस अटैक कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हर इंसान के लिए ट्रू फ्रंट वार यहाँ पे हो चुका है, हर इंसान को 2 वायरस से यहाँ पे लड़ना है। वहीं पे ICMR जो है ठीक है, इसने भी क्या किया है, इसने भी चेतावनी जारी की है। इसने कहा है कि सिर्फ हम कोविड को नहीं कह सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं H3N2 का बहुत बड़ा रोल है। और आने वाले वक्त में क्या होगा, जो डेथ रेट जो मतलब मौत का आंकड़ा है ठीक है, ये बढ़ सकता है H3N2 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय, मेडिकल एक्सपर्ट और ICMR ठीक है, जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने भी क्या किया है, ये तीनों चीज़ें बताई हैं। ठीक है, जो लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ना तीनों में, वो चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि जो H3N2 है ये थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि जो अभी कोविड है उसमें इतनी ज़्यादा डेथ नहीं हो रही है, लेकिन इसमें कुछ डेथ लगभग 4 से 5 मौत देखने के लिए हमको मिला है। तो ये एक थोड़ा सा एक खतरा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मॉक ड्रिल के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि गवर्नमेंट यह चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा सतर्क हुई है। तो वो क्या करेंगी, 27 मार्च को एक वर्चुअल मीटिंग करेंगी। वर्चुअल मीटिंग में क्या होगा, जितने एक्सपर्ट हैं सब लोग इसमें होंगे, जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के जो लोग हैं सब लोग इसमें होंगे, और एक तरीके से एक मैप बनाएंगे कि आगे हमको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, स्थिति देखेंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं जो और जगह पे हैं जहाँ पे पेशेंट को हमको, जैसे होता क्या है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में ही जाता है, तो एक तरीके से समीक्षा करेंगे कि क्या स्थिति अभी है, वहाँ पे दवा है कि नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन है कि नहीं है। ये देखने के बाद ठीक है, फिर 10 से लेकर 11 अप्रैल के बीच में ठीक है, ये क्या करेंगे, 10 से लेकर 11 अप्रैल के बीच में ये क्या करेंगे, एक एडवाइजरी जारी करेंगे, और साथ ही साथ ये पूरा पुख्ता करेंगे कि हर एक जैसे जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब कोविड के केसेस बढ़े तो ऑक्सीजन की कमी। तो अब बात कर लेते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने ये 3T प्लान किया है। तो इन्होंने इसमें क्या किया है कि अब ये क्या करेंगे, ठीक है, 3T प्लान के तहत ये क्या करेंगे, पहले ट्रैक करेंगे, ट्रैकिंग के बाद क्या करेंगे, टीकाकरण करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, कि सच में इनको है या नहीं है। तो ये 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी क्या है कि भैया आप, जाहिर सी बात है एडवाइजरी यही होगी आप कि मतलब हाथ को सैनिटाइज करिए, दूर रहिए, कहीं थूकिए मत, तो यही सब उसमें है। ठीक है, अब ये देखना होगा कि क्या सच में जो ये हलचल मच रही है, जो ये एक चिंगारी लगी है, क्या ये बारूद की तरफ फट के आएगा, ये तो आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हम सब सेफ रहें और पहले से अवेयर रहें, ताकि हमको दवा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।